ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक बड़ा अनुमान जारी किया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अगले एक साल भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रहने वाले हैं। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 13% से लेकर 26% तक की शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सेंसेक्स अगले एक साल में यानी कि दिसंबर 2026 तक उसके बुल केस में 1,07,000 अंक को छू सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स को लेकर और क्या अनुमान बताए हैं और क्या वाकई साल 2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा साल साबित हो सकता है, आइए एक एक पॉइंट समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स को लेकर 3 आउटलुक यानी कि 3 परिस्थितियां बताई हैं। इन तीनों ही आउटलुक में सेंसेक्स का टारगेट भी अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली के बेस केस की। ब्रोकरेज का कहना है कि उसके बेस केस में सेंसेक्स दिसंबर 2026 तक 95,000 के स्तर पर पहुंच सकता है। ये इसमें मौजूदा स्तरों से लगभग 13% की तेजी की संभावना दिखाता है। खास बात यह है कि ब्रोकरेज को इस बेस केस के पूरा होने की 50% उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत की अर्निंग साइकिल अभी भी मजबूत है, ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है और वैल्यूएशन अब नॉर्मल स्तर पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी कई सालों के निचले स्तर पर आ चुकी है। ऐसे में इनकी ओर से अब और बड़ी बिकवाली की संभावना कम है। ब्रोकरेज ने कहा कि इन सब पहलुओं को देखते हुए सेंसेक्स को इस टारगेट को हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं मॉर्गन स्टैनली के बुल केस पर। ब्रोकरेज का कहना है कि उसके बुल केस में सेंसेक्स दिसंबर 2026 तक 1,07,000 के स्तर तक जा सकता है। ये इसमें मौजूदा स्तरों से करीब 26% तक की शानदार तेजी होगी। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अब और मजबूत हो रही है। सरकार की नीतियां, प्रोडक्शन से जुड़े इंसेंटिव स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, ये सभी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। घरेलू और ग्लोबल परिस्थितियां एक साथ भारत के पक्ष में है। बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट अब पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा मजबूत है और सबसे अहम साइक्लिक रिकवरी दोबारा शुरू हो चुकी है। ब्रोकरेज ने कहा कि सबको देखते हुए बुल केस के टारगेट के पूरा होने की संभावना करीब 30% है। अब आते हैं मॉर्गन स्टैनली के तीसरे अनुमान पर, जिसमें शेयर बाजार में उसने गिरावट की आशंका जताई है। ब्रोकरेज ने कहा कि उसके बेयर केस में सेंसेक्स गिरकर 76,000 के स्तर तक आ सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि अगर ग्लोबल रिस्क बढ़ता है, जैसे कि अमेरिका में मंदी का आना, क्रूड ऑयल के दाम में उछाल, कोई नया जियोपॉलिटिकल तनाव या फिर ग्लोबल ट्रेड को लेकर कोई दिक्कत, तो ऐसी सूरत में सेंसेक्स 76,000 के स्तर तक भी गिर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ब्रोकरेज को ऐसा होने की संभावना सिर्फ 20% है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के अधिकतर जोखिम बाहरी हैं और देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में कोई बड़े खतरे नहीं देखे जा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि साल 2025 में जहां शेयर बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अधिक देखने को मिला था, वहीं पर साल 2026 में निवेशकों को मैक्रो फैक्टर पर आधारित ट्रेंड अधिक देखने को मिलेंगे, यानी कि बड़े सेक्टर और थीम पर आधारित निवेश का ट्रेंड अधिक दिखाई देगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि साल 2025 में भारत के मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब यह एक ब्रॉडर रिकवरी के लिए तैयार हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत की अर्निंग साइकिल अभी मिडिल फेज में है और सबसे तेज ग्रोथ अगले 2-3 सालों में दिखाई देगी। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2028 तक सेंसेक्स की अर्निंग हर साल 17 से 19% तक बढ़ने का अनुमान जताया है, जबकि इस दौरान उसने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लगभग 10 से 11% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में स्ट्रक्चरल रीसेट जारी है, महंगाई और ग्रोथ वॉलेटिलिटी घट रही है, जिसके चलते इक्विटी वैल्यूएशन आने वाले सालों में और मजबूत होंगे। यानी कि आने वाले सालों में भारतीय बाजार के लिए तस्वीर काफी पॉजिटिव दिख रही है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।